नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ होम जायसवाल। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहा हूं, जिनका भी दोस्तों आगामी एएलपी टेक्नीशियन और जेई के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का संभावित प्रश्न श्रृंखला का दोस्तों ये पहला भाग रहने वाला है, जिसमें हमारा टारगेट 25 में 25 का है। अगर आप इस श्रृंखला को पूरा देखते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा आपको रिविजन के साथ क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ, तो आपको बहुत सारे प्रश्न याद होंगे और एकदम परीक्षा संभावित प्रश्नों को भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। तो इस सेशन को आप एक बार जरूर पूरा देखिएगा, आप निश्चित तौर पे 100% बहुत सारे प्रश्नों को याद कर पाएंगे। और अगर आपका एनटीपीसी ग्रुप डी है तो बिल्कुल आपको भी देखना है, क्योंकि आपका रिवीजन इस क्लास के माध्यम से होता रहेगा। तो दोस्तों, इस चैनल पे अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिएगा, जिससे कि ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको मेरे एप्लीकेशन पे दोस्तों मिल जाएगा, और एप्लीकेशन का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर हमारे जो चैनल का प्रोफाइल है यूट्यूब का, उस पर देखिए ये लिंक दिया हुआ है, इस पर भी क्लिक करके डाउनलोड आप कर सकते हैं। स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सभी प्रश्नों को, और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों। विज्ञान की वह शाखा जिसमें मधुमक्खी पालन के बारे में दोस्तों बताया गया है। जी हाँ, इस प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। हालांकि ये चारों ऑप्शन आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका एपी कल्चर हो जाएगा ना। तो एपी कल्चर दोस्तों क्या होता है, इसमें मधुमक्खी पालन से संबंधित चीजों को बताया गया है। और यहाँ पे देखिए पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी दोस्तों जो विज्ञान की शाखा है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें फलों का अध्ययन होता है। ठीक है, फलों के अध्ययन के बारे में बताया गया। इसी तरह बहुत हमारे एग्जामिनेशन में पीसी कल्चर भी पूछा है। तो पीसी कल्चर देखिए मत्स्य पालन से संबंधित चीजों को बताया गया है। और देखिए वीटी कल्चर जो होता है दोस्तों, इसमें अंगूर की खेती के बारे में बताया गया। तो ये चारों के चारों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हम सभी प्रश्नों के रिविजन के साथ चलेंगे, जिससे कि आपको प्रश्न याद हो। 2024 में संसदीय कार्य मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय दोस्तों जो दिया गया है, वो किसे दिया गया है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अन्नपूर्णा देवी दोस्तों कौन है, तो ये है आपकी महिला एवं बाल विकास मंत्री है ना। तो फिलहाल ये तो ऑप्शन में नहीं होंगे। शिवराज सिंह चौहान हमारे कृषि मंत्री हैं, जो पूर्व में मध्य प्रदेश के कौन थे, सीएम थे। लेकिन अभी दोस्तों मध्य प्रदेश के सीएम कौन है दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके मोहन यादव। तो भी ये भी नहीं होंगे। अब यहाँ पे किरण रिजिजू और धर्मेंद्र प्रधान हो सकते हैं। जी हाँ, इन दोनों ऑप्शनों में से सही आंसर हो जाएगा देखिए आपके किरण रिजिजू इज द राइट आंसर, सी सही हो जाएगा। लेकिन हमारे धर्मेंद्र प्रधान कौन है, तो तत्कालिक हमारे शिक्षा मंत्री हैं। तो ये तीनों प्रश्नों का रिवीजन भी कर लीजिए कि अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान दोस्तों कृषि मंत्री हैं, और धर्मेंद्र प्रधान दोस्तों भारत के तत्कालिक शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, पहले पेट्रोलियम खाद्य मंत्रालय होता था, लेकिन अब हरदीप सिंह पुरी के पास है मंत्रालय। भारत के नए क्वेश्चन ही आ गया। तो भारत के नए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री दोस्तों कौन है। जी हाँ, कौन बने हैं नए। तो इस क्वेश्चन देखिए सही आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, तो ये जाएंगे हरदीप सिंह पुरी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे जो बाकी तीन ऑप्शन है, जैसे पीयूष गोयल दोस्तों कौन है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसके पास है ना, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। जीतन राम मांझी बिहार के देखिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बने हैं। और देखिए किंजरापू राम मोहन नायडू दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, जो पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास हुआ करता था, लेकिन अब किंजरापू अब राम मोहन नायडू को याद रखिएगा, जो कि नागरिक उड्डयन एविएशन मिनिस्टर है हमारे भारत के तत्कालिक। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा कितने लोग क्लासेस पसंद आ रही हैं। और कम से कम दोस्तों 2-3 शेयर आप लोग कहीं भी व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जरूर किया करें। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आवास योजना को पुनर्सचिव करके ग्रामीण आवास योजना, किस ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया। तो दोस्तों किसको ये चेंज किया गया दोस्तों, तो इंदिरा आवास हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखिए सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वर्ष 2022 के सभी के लिए आवास उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 25 जून 2015 से पूर्ववर्ती इंदिरा जो कि आवास योजना का पुनर्गठन किया, और इसका नाम रख दिया प्रधानमंत्री आवास जो कि ग्रामीण योजना कर दिया। ठीक है, इस योजना के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को आवासहीन कच्चे व जीर्ण जो घर हैं उनको एक तरीके से बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का मकान, एक पक्का घर उनको उपलब्ध कराना, इसका मेन उद्देश्य था यहाँ पे। भारत सरकार दोस्तों कितने संगठन हैं जो संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। भारत सरकार के ऐसे कितने संगठन हैं जो संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा टोटल देखिए 26 हो जाएंगे जो संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। अगर हम बात करें दोस्तों तो संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी। और दोस्तों वर्तमान में इसमें जो सदस्य देश हैं वो है 193, और भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के 26 संगठन जो है कार्यरत हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए आने वाले समय में मैं एप्लीकेशन को आपको डेली फ्री टेस्ट दूंगा आपके परीक्षा उपयोगी, तो निश्चित तौर पे आपको उसको लगाना है और एकदम आराम से डिटेल के साथ उसे कवर करना है। संघनन का वह रूप जो दृश्यता को न्यूनतम कर देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो संघनन
यहाँ पे बोल रहा है, देखिए गैस से द्रव बनने की परिघटना ही संघनन कहलाती है। यह वाष्पन के विपरीत है। प्रायः जल चक्र के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। वर्षा भी एक प्रकार का देखिए संघनन ही है। गर्म हवाओं का विस्तार और शीतल जो कि शीतलन भी एक संघनन है। तो यहाँ पे धुंध हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ ई बुक्स हैं जो आप ले सकते हैं हमारे ऐप से रिवीजन के लिए। दोस्तों जीके जीएस का ये आप ले सकते हैं, जो 70 टॉपिक वाले हैं, आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। इस तरह जीके के जो कि टॉपिक वाइज 2500 प्रश्न है, ये सभी एकदम इंपॉर्टेंट है, आप परीक्षा उपयोगी। ये जीके वाला लेके दोस्तों रिवीजन आप करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि सारे टॉपिक वाइज हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे टॉपिक मिल जाएंगे। और जो 2500 प्रश्न विथ डिटेल के साथ दोस्तों कवर किए गए हैं, ये ऐप में मिल जाएगा। जो अब तक रेलवे एग्जामिनेशन में बारंबार प्रश्न पूछे गए उनकी श्रृंखला दोस्तों यहाँ पे है। तो देखिए एप्लीकेशन में ई बुक वाला जो सेक्शन है इसी में आपको मिलेगा। और देखिए ये आपका सारा है, इसमें आपको मैथ के, साइंस के, जीके जीएस के साथ ही दोस्तों आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का भी मिलेगा। और हिस्ट्री का ई बुक इसमें फ्री है, तो दोस्तों आप इसे फ्री में डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। और दोस्तों फ्री टेस्ट आपको इसी में मिलेगा। कल से आपको मैं देना चालू कर दूंगा, हालांकि मैंने डाल दिया है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन आपको कल से मैं देना चालू कर दूंगा इसका। वायुमंडल की सामान्य संचार प्रणाली हेतु प्रतिपादन हैडले कोशिका आधारित है दोस्तों। किस पर आधारित है दोस्तों? तो ये तापीय संकल्पना पर दोस्तों आधारित है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी क्या है दोस्तों, हैडले कोशिका पर आधारित तापीय संकल्पना। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, मानसून की उत्पत्ति से जुड़ी जो तापीय संकल्पना है ये क्या है, एक बार समझते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मानसून की उत्पत्ति का तापीय संकल्पना सबसे पहले प्रस्ताव हैले ने सन 1686 में रखा था। इस संकल्पना के मुताबिक पृथ्वी पर जमीन और पानी का असमान विवरण और उनके गर्म और ठंडा होने के विरोधी स्वभाव की वजह से ही मानसून बनता है। ठीक है, मेन फैक्टर यही है। गर्मियों में ज्यादा सूरज की रोशनी की वजह से जमीन, समुद्र और ज्यादा गर्म हो जाती है। इससे जमीन पर लो प्रेशर क्षेत्र बन जाता है और समुद्र से जमीन की तरफ हवा चलने लगती है। इस संकल्पना के मुताबिक मानसून 2 हिस्सों में जो कि बांटा जा सकता है, इसीलिए देखिए यह बढ़ता है। और एक तरीके से कह लीजिए मानसून की उत्पत्ति का तापीय संकल्पना का प्रस्ताव ब्रिटिश विद्वानों ने दिया था। इसमें डडली स्टैम्प और बेकर की अहम भूमिका रही है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आते हैं ज्योग्राफी से। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की रिमोट लॉगिंग की सुविधा दोस्तों कौन प्रदान करता है? रिमोट लॉगिंग दोस्तों जो होता है, कंप्यूटर की बात की जा रही है, तो उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं टेलनेट। टेलनेट क्या है दोस्तों? कम्युनिकेशन नेटवर्क है, प्रोटोकॉल जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसका उपयोग इंटरनेट या लोकल नेटवर्क के कनेक्शन के लिए स्पेशली किया जाता है। वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दोस्तों दिए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न रहने वाला है आपका। तो देखिए इस बार पद्म की बात की जा रही है। पद्म पुरस्कार दोस्तों जो दिए गए हैं वो टोटल देखिए 132 लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें से दोस्तों पद्मश्री जो दिए गए हैं 110, पद्म विभूषण जो दिए गए हैं वो आपके 17 और 5 जो है दोस्तों वो पद्म भूषण दिए गए हैं। ठीक है, जैसे वैजंती माला है और जो कि बिंदेश्वर पाठक हैं, यहाँ पे चिरंजीवी हैं, एम वेंकैया नायडू हैं, एन पद्मा सुब्रमण्यम है। इन 5 लोगों को दोस्तों क्या दिया गया है? पद्म विभूषण, ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार दोस्तों किसके द्वारा जीता गया है? तो जी हाँ दोस्तों, रणबीर कपूर को दोस्तों उनकी फिल्म एनिमल के लिए दिया गया है ना। तो हमारा 69वां फिल्म फेस्टिवल जो 2024 में आयोजित हुआ, उसमें अगर अभिनेत्री की बात करेंगे तो आलिया भट्ट यहाँ पे अभिनेत्री हैं। रॉकी की रानी जो प्रेम कहानी है उसके लिए मिला था। और जो विधु विनोद चोपड़ा की मूवी थी 12th फेल, उसको देखिए निर्देशक के लिए दिया गया है। और फिल्म लोकप्रियता जो है वो है आपका 12th फेल, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। वह प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था ना? समलैंगिकता का यही है धारा है, आपको पता होगा। इन दोनों को आप याद रखिएगा, देखिए यही दोनों लोग हैं और इनका नाम है मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। ठीक है, तो मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू ने भारत की 2 प्रसिद्ध महिलाएं वकील है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक फैसले में कहा कि देश में 2 बालिग लोगों के बीच समलैंगिक अपराध नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने आईपीसी की धारा 377 के उस हिस्से को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया जिससे कहा गया था कि समलैंगिक अपराध है, मतलब अब इसे हटा दिया गया है। दुनिया के सबसे व्यस्त दोस्तों समुद्री मार्ग यहाँ पे कौन सा है? जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा अटलांटिक, जो कि समुद्री मार्ग है, जो कि एस आकार का है। सबसे व्यस्त जो है आपका यही है दोस्तों। और इस मार्ग को देखिए जो है वृद्ध ट्रंक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम सही है? मतलब हमको जो पर्वत श्रृंखला है उनकी श्रेणियों के बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपका विंध्याचल है, फिर नर्मदा है, फिर सतपुड़ा है, फिर आपकी ताप्ती है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका बन रहा है, क्योंकि अरावली यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। अरावली के नीचे से देखिए आपका ये विंध्याचल स्टार्ट होगा, फिर आपके नर्मदा होगा, फिर आपका सतपुड़ा रेंज होगा, फिर आपका ताप्ती रेंज होगा। तो ये इसी तरीके से 4 ऑप्शंस बने हैं। अगर सबसे ऊपर लेंगे तो आपका अरावली, सबसे प्राचीनतम भी आपका अरावली हो जाएगा।
नई श्रम रोजगार मंत्री युवा मामलों के दोस्तों खाद्य मंत्री बने हैं, इनका नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, इनका नाम हो जाएगा आपका मनसुख मांडविया इज द राइट आंसर। ठीक है, ये कौन है? श्रम एवं रोजगार मंत्री। अब इसी तरह प्रहलाद जोशी कौन है? तो नवीन और जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी कौन है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। अश्वनी वैष्णव कौन है? भारत के रेल और सूचना प्रसारण मंत्री हैं तत्कालिक। देखिए पेरिफेरल आईओ, इनमें दोस्तों आउटपुट पोर्ट जो होते हैं दोस्तों, इसमें कितने होते हैं? तो उसमें से 256 टोटल पोर्ट होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी तरीके जो पेरिफेरल डिवाइस हैं आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे आपके मॉनिटर हो गया आपका, ये देखिए प्रिंटर हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कैमरा हो गया, ये सारे स्कैनर, प्रिंटर, लाउड स्पीकर, सब क्या है? ये सब पेरिफेरल्स हैं। पेरिफेरल डिवाइस कंप्यूटर डिवाइस है जो कंप्यूटर की सहायता करने वाला डिवाइस होता है। यह एक हार्डवेयर इनपुट या आउटपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को अतिरिक्त क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण और वन संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो इसका फुल फॉर्म दोस्तों हो जाएगा वाइल्ड लाइफ क्राइम पेट्रोल ब्यूरो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर से। जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण वन संदर्भ में वाइल्ड लाइफ क्राइम पेट्रोल ब्यूरो एक तरीके से कह लीजिए इसका फुल फॉर्म हो गया। यह देश में संगठित वन्य जीव अपराध से निपटने के लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सामाजिक इकाई है, जिसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो नई दिल्ली में आपका हो जाएगा। वह त्रिमूर्ति जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मुखाकृति उत्तीर्ण की है दोस्तों, वो स्थित है कहां पर दोस्तों? कौन सी जगह पर है दोस्तों? ये अजंता जो कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहीं पर स्थित है। और दोस्तों ये कहाँ पर है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से एक रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके एकनाथ शिंदे। और यहाँ के गवर्नर दोस्तों, तत्कालिक गवर्नर दोस्तों कौन है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, सीपी राधा कृष्णन हो जाएंगे यहाँ के गवर्नर। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को समाधि स्थल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी हाँ, सही आंसर की बात करेंगे तो राजघाट के रूप में जानते हैं। जैसे महात्मा गांधी का राजघाट हो गया, जवाहरलाल नेहरू का देखिए शांतिवन, सारे देखिए नई दिल्ली का ही मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्लेस छोड़ दीजिए। लाल बहादुर शास्त्री को देखिए विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, भवानी प्रसाद मिश्रा देखिए आपका कर्मस्थली है, चौधरी चरण सिंह किसान घाट, मुरारजी देसाई अभय घाट, राजीव गांधी वीरभूमि, संजय गांधी देखिए शांतिवन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के दोस्तों किन राज्यों से होके गुजरती है? ना मित्र पर गमछा झार, सही आंसर की बात करेंगे तो 8 राज्यों से दोस्तों होके गुजरती है, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और जो कि मिजोरम हो जाएगा। अब मैं आपको टोटल लेंथ बता दूं, जो कि उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर दोस्तों आपको बताना है। तो देखिए 3-4 को आप यहाँ पे देखिए, जैसे हम आपको याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ, 4-3-1 इस तरीके से लिखते हैं पीछे से। अगर इस 4 को हम पीछे कर दें तो हमारा यही हो जाएगा, मतलब 3-2-1-4 किलोमीटर आपका ये हो जाएगा। तो ये सब टेक्निक से याद रहता है। ठीक है, और यहाँ से आपका सर्क्रिक से किबिथु की लंबाई दोस्तों हो जाएगी 2933 किलोमीटर की, ये भी किलोमीटर में पूछा गया है तो याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कैप कैमोरियन का डिस्टेंस कितना है, तो 6100 किलोमीटर का है। अगर अंडमान निकोबार ले लेंगे तो 7516 किलोमीटर का हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उनका ले लेंगे तो 15200 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा इसका। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यह किस अनुच्छेद में दोस्तों बताया गया है दोस्तों? तो ये आर्टिकल नंबर 155 में दोस्तों बताया गया है। 75 दोस्तों कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 324 में दोस्तों कौन है? तो जी हाँ, आर्टिकल नंबर 324 में जो कि हमारे सभी कह लीजिए रिलेटेड हैं आपके इससे इलेक्शन कमीशन से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए है आपका 164 दोस्तों क्या है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, 324 में शायद 324 में इलेक्शन कमीशन ही है, थोड़ा सा मुझे डाउट है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इस पर सस्पेंस में रखता हूँ, हालांकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। बाकी 164 में दोस्तों कौन है? तो 164 में आपका सीएम हो जाएगा। ठीक है, 63 में आपके हो जाएंगे भैया वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, 52 में आपके राष्ट्रपति जी हो जाएंगे। ठीक है, और आपका 81 में हो जाएगा आपका लोकसभा, 80 में हो जाएगा आर्टिकल नंबर में देखिए राज्यसभा। ये सारे प्रश्न बारंबार पूछे गए हैं तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार के दोस्तों उपराज्यपाल गवर्नर का नाम दोस्तों क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएंगे देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है, देवेंद्र कुमार जोशी। अब यहाँ पे देखिए हेमंत सोरेन तत्कालिक मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके झारखंड के। और PS श्रीधरन पिल्लई गवर्नर है कहाँ के दोस्तों? देखिए हो जाएंगे गोवा के। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अंडमान निकोबार की स्थापना के बारे में, 1 नवंबर 1956 को हुई थी और राजधानी पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम चेंज हो चुका है, इसका नाम हो गया है विजयपुरम। ठीक है, इसका नाम हो गया है विजयपुरम के नाम से। ठीक है, पेन सही से नहीं चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के तत्कालिक रेल मंत्री कौन है? बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये अश्वनी वैष्णव हो जाएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, नितिन गडकरी सड़क मंत्री हैं,
और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं और शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हो जाएंगे। अगस्त 2024 में छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता दोस्तों कहाँ पर आयोजित की गई है? दोस्तों ये की गई है कैनबरा में, ठीक है, कैनबरा में। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा संयुक्त अभ्यास हुआ है दोस्तों, उसका नाम क्या है? देखिए ऑसिनडेक्स, याद रखेंगे ऑसिनडेक्स। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार आईसीसी अंडर 19 विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2025 में आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया जाएगा? दोस्तों ये किया जाएगा आपका मलेशिया में, ठीक है, मलेशिया में किया जाएगा, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगामी खेल प्रतियोगिता में देखिए यहाँ पे आपका 28 का यहाँ पे जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है दोस्तों ये लॉस एंजलिस में होगा। और इस वर्ष जो 4 साल बाद होता है तो देखिए पेरिस में हुआ था, ये याद रखेंगे। और इसमें भारत ने कुल 6 पदक जीते थे, जिसमें 1 सिल्वर था और 5 ब्रॉन्ज थे। ये आपसे पूछ सकता है। जैसे 26 देखिए है आपका, ये भी 26 है। तो शीतकालीन ओलंपिक आपका देखिए मिलान इटली 26 में होगा। 23वां राष्ट्रमंडल देखिए 26 इसमें होगा आपका। 20वां एशियाई खेल जापान जो कि 26 में ही होगा आपका, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए आपका जो फीफा विश्व कप 23वां जो होगा यूएसए कनाडा मैक्सिको, ये भी आपका 26 में होने वाला है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम दोस्तों आपको बताना है। तो सही आंसर की बात करेंगे तो देखिए कोलकाता मेट्रो को यहाँ पे जोड़ा गया। अब कुछ प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों, भारत के आधिकारिक तौर पे जो पहली रेलगाड़ी थी वो 26 अप्रैल 1853 से मुंबई से थाने के बीच में चली थी। वर्तमान समय में दोस्तों 73 रेल मंडल हैं, 18 हो गया, ये बढ़ गया, अभी मैं दिखाता हूँ आपको पूरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे हमारे रेलवे जोन है तत्कालिक। भाई परीक्षा देने जा रहे हैं तो कम से कम इसको तो याद रखिएगा। तो ये सेशन दोस्तों आपको कैसे लगा? आपको डेली इस प्रकार के मैं 25 प्रश्न प्रोवाइड कराऊंगा और एकदम परीक्षा उपयोगी होगी। और आपको रिवीजन में इतना कराऊंगा गारंटी के साथ दोस्तों कि आपको प्रश्न याद होने लगेंगे जो परीक्षा में छपेंगे। तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास को कंटिन्यू किया जाए। हमारा पहला भाग था इसलिए आपका सपोर्ट चाहिए। तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों ये सारे ई बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, ले सकते हैं आप दोस्तों। ये जो है 70 टॉपिक वाला जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिकमेंडेड है, आप इसे जरूर ले लीजिएगा। ऐप के देखिए ई बुक वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ऐप का नाम है स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल, आप प्ले स्टोर पर भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए हिस्ट्री का ई बुक फ्री है, आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर ये है, इस पर आप रेलवे एग्जाम लेके व्हाट्सअप कर देंगे तो भी आपको ऐप का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।